कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब देवता भी कमजोर हो रहे थे और असुर हर दिन और शक्तिशाली, जहां अमृता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जंग का कारण बन चुकी थी। और उस जंग को जीतने के लिए दुश्मनों को भी साथ आना पड़ा। जी हाँ, आज की कहानी है समुद्र मंथन, एक ऐसी घटना जिसने जन्म दिया अमृत को और साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक विष। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा खतरा अमृत नहीं था, बल्कि वो था हलाहल विष। और अगर भगवान शिव उस समय एक फैसला न लेते तो शायद आज ये सृष्टि ही न होती। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया। बस यही वो क्षण था जब ऋषि दुर्वासा का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। और फिर धीरे धीरे देवता कमजोर होने लगे, उनकी शक्ति खत्म होने लगी, उनकी आभा फीकी पड़ गई। और उधर असुरों के राजा बलि दिन दिन और ताकतवर होते जा रहे थे। देवता हारने लगे, स्वर्ग भी उनसे छिन गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हताश होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, हमें बचाइए। विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक योजना थी। उन्होंने कहा, अगर अमर होना है तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। देवता बोले, हम अकेले कैसे करेंगे? विष्णु ने जवाब दिया, अकेले नहीं, असुरों के साथ। देवता चौंक गए, दुश्मनों के साथ। लेकिन मजबूरी थी। देवता असुरों के पास गए। उन्होंने कहा, समुद्र में अमृत छुपा है। असुरों की आंखें चमक उठी। अमृता, यही तो वो चाहते थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, अमृत सिर्फ हमारा होगा। अब तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, धड़ाम, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा।
सब घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुआ जिसने अपने पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। अब मंथन शुरू हुआ, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज। अचानक समुद्र से निकलने लगा एक काला धुआं, फिर भयंकर झर, हलाहल विष, इतना खतरनाक कि उसकी एक बूंद भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। देवता भागने लगे, असुर भी डर गए। पूरी सृष्टि खतरे में थी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष को देखा और बिना एक पल गंवाए उसे पी लिया। लेकिन पार्वती जी ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष उनके गले में रुक गया और उनका गला नीला हो गया। तभी से उन्हें कहा गया नीलकंठ। अब मंथन जारी रहा। एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी जो विष्णु की पत्नी बनी, चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर विराजमान हुआ, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी। हर रत्न अपने आप में अद्भुत था, लेकिन सबका इंतजार था अमृत का। और आखिरकार धन्वंतरि प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लेकर। असुरों ने तुरंत उसे छीन लिया। देवता परेशान हो गए। तभी विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, इतनी सुंदर कि असुर सब कुछ भूल गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांट दूंगी। असुर मान गए। मोहिनी ने चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत देना शुरू किया, लेकिन एक असुर राहु चुपके से देवताओं में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दो अलग अलग अमर अस्तित्व बन गए, राहु और केतु। तो ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी, जहां सहयोग भी था, धोखा भी, बलिदान भी और बुद्धि भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिसास शक्ति से ज्यादा जरूरी है। बुद्धि और जीतने के लिए कभी कभी रणनीति जरूरी होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसी ही और गहरी रहस्यमयी कहानियां, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी।